इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहर अरब में, और बहर अरब में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो है PNS मुआविन, पाकिस्तान नेवी शिप मुआविन, यानी पाकिस्तान नेवी का वो शिप जो कि बुनियादी तौर पर एक रिप्लेनिशमेंट शिप है और उसका काम है पाकिस्तान नेवी के जो दीगर जहाज़ हैं, दीगर नेवल एसेट्स हैं, उनको रिप्लेनिश करना ड्यूरिंग सी। जो PNS मुआविन है जिसके ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, आपको जहाज़ जो है वो दिखाई दे रहा है। जहाज़ के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाज़ के सबसे आप समझ लें कि टॉप मोस्ट एरिया के ऊपर मौजूद, डेक के ऊपर मौजूद हूँ। और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद क्योंकि जंगी मशक़ें जारी हैं, अमन 23 के नाम से ये एक्सरसाइज हो रही है। 8वीं अमन मशक़ों की पाकिस्तान नेवी मेज़बानी करने जा रही है। तो इस मौके पर हम मौजूद हैं PNS मुआविन पर, जहाँ पर हमें आज मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स जो हैं उनको हम देखेंगे अमन के हवाले से, जिसमें डिग्निटरीज़ की आमद है, मुख्तलिफ़ हेलीज़ की लैंडिंग होगी, और जो PNS मुआविन का बुनियादी काम है वो PNS मुआविन हमें करता दिखाई देगा, यानी पाकिस्तान नेवी के जो शिप्स हैं उनको रिप्लेनिश करता दिखाई देगा। और हमें इस हवाले से पता चला है कि आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्लेनिशमेंट होगी वो होगी PNS तुगरल की और PNS तैमूर की। और इन दोनों जहाज़ों का ताल्लुक़ जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी के जो शिप्स हैं ये दोनों ये तुगरल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बड़े लेटेस्ट स्टेट ऑफ दी 8 शिप्स हैं, और ये बुनियादी तौर पर टाइप O54 अल्फ़ा फ्रिगेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी ने चीन से ख़ास तौर पर अब से कुछ आप कह सकते हैं कि माह पहले या कुछ साल पहले ही इनकी इंडक्शंस जो है वो शुरू हुई है। इस वक्त हम क्योंकि PNS मुआविन पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि डिग्निटरीज़ के लिए ऊपर प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, और इस वक्त PNS मुआविन के ऊपर आप एक देख सकते हैं कि कौमी परचम के साथ एक वो ब्लू फ्लैग जो है लहरा रहा है, और ब्लू फ्लैग के ऊपर एक वाइट स्टार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 1 स्टार फ्लैग है, यानी इसके ऊपर मौजूद जो डिग्निटरी मौजूद हैं वो 1 स्टार जनरल या आप कह सकते हैं कि नेवी के ओहदेदार मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हेली डेक के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हेली डेक के ऊपर अब से कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर जो है लैंड करेगा, जिसके अंदर डिग्निटरीज़ मौजूद होंगे। हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वो आपको दिखाई दे रहा है, और जब जैसे ही हेलीकॉप्टर दोबारा लैंड करेगा तो हम आपको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि अमन के हवाले से क्या क्या आज के इवेंट्स होंगे। आज के इवेंट्स की अगर हम बात करें तो अमन के सिलसिले में जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि एक तो रिप्लेनिशमेंट, जिसको नेवी की ज़ुबान के अंदर RAS कहा जाता है, यानी रिप्लेनिशमेंट एट सी, वो परफॉर्म की जाएगी। और वो परफॉर्म की जाएगी 2 PNS तुगरल के साथ और PNS तैमूर के साथ, जो कि दोनों टाइप O54 अल्फ़ा फ्रिगेट्स हैं। PNS तुगरल और PNS तैमूर दोनों तुगरल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जॉइंट काउंटर पायरेसी डेमो होगा, इसके अलावा रॉकेट डेप्थ चार्ज होगा, और सरफेस प्रैक्टिस फायरिंग जिसके अंदर एक टोमेटो किलर टोमेटो को जो है वो निशाना बनाया जाएगा, फायर किया जाएगा। इसके साथ साथ फ्लाई पास्ट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों का। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर उसके बाद से जो अमन जो है वो कंक्लूड होगी, और जो जहाज़ होंगे वो यहाँ से फिर वापस जाएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के साथ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी के तहत जो है अमन मशक़ें जारी हैं। अमन 23 इस वक्त जारी है, और हम मौजूद हैं दोबारा PNS मुआविन पर। और PNS मुआविन के पीछे आप देख सकते हैं एक चाइनीज़ नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जहाज़ है, और उसके साथ ही एक इंडोनेशियन नेवी का जहाज़ है, और इन दोनों की जानिब से टारगेट किया गया है किलर टोमेटो को, जो कि इंतहाई इस वक्त शायद आपको मध्यम निशान स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। ऑरेंज कलर का ये एक टारगेट होता है जिसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर किलर टोमेटो कहा जाता है, और किलर टोमेटो को टारगेट किया है इन दोनों जहाज़ों ने अपनी मेन गन से। और इससे पहले पाकिस्तान नेवी की जो फ्लैगशिप्स हैं PNS तैमूर और PNS तुगरल ने भी बड़ी कामयाबी से किलर टोमेटोज़ को इंगेज किया था, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है पाकिस्तान नेवी के तहत होने वाली अमन मशक़ों का, जिसमें जो जहाज़ हैं उन्होंने अपनी मेन गन से किलर टोमेटो को हिट किया, टारगेट किया, और ये मशक़ जो हैं जारी हैं। इसके बाद फ्लीट रिव्यू का मरहला जो होगा वो आपको हम दिखाएंगे।